नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। पिछले कुछ दिनों से नगर की जलापूर्ति व्यवस्था नदी के गिरे हुए जलस्तर के कारण लड़खड़ाने लगी थी। वहीं बुधवार और गुरुवार को बने हुए स्टॉप डैम से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके कारण गुरुवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना की उक्त योजना से पेयजल हेतु पानी की सप्लाई नहीं हो सकी, जिसके कारण नगर में पानी का संकट बना रहा और नगर के प्रत्येक वार्ड में पानी को लेकर हाहाकार मचता दिखा, जिसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष ने तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए फिल्टर प्लांट के समीप ही 4 बोर उत्खनन और करा डाले, तो वही तो 2 अन्य बोर भी वार्ड में पानी की सप्लाई देने के लिए कराया। इस प्रकार नगर में कुल 6 बोर उत्खनन एक रात्रि में कराए गए। वहीं जब बोरों से पानी की सप्लाई होती, उससे पहले नगर में फैले जल संकट को दूर करने के लिए टैंकरों से पानी की सप्लाई देना शुरू किया, जिसके बाद चलते लोगों को जहां 2 दिन से पानी के संकट का सामना करना पड़ा था, उससे कुछ राहत मिली है। वहीं मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के फिल्टर प्लांट पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि हरसी बांध से नहर के माध्यम से जो पानी पार्वती नदी में छोड़ा गया है, उसका आना अब शुरू हो गया है। पार्वती नदी क्षेत्र के आसपास किसानों के द्वारा नदी के पानी पर आश्रित होकर गर्मी वाले धान की पैदावार की है, जिसमें निरंतर किसानों द्वारा पानी की मोटर डालकर धानों की सिंचाई की जा रही है, जिसके कारण नगर के लिए जहां पार्वती नदी पर बने मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के स्टॉप डैम से पानी की सप्लाई नगर में नियमित रूप से की जाती थी, लेकिन क्षेत्र के अत्यधिक किसानों के द्वारा गर्मी वाली धान की पैदावार कर लेने के कारण किसानों ने नगर में पेयजल हेतु उपलब्ध पानी को खेतों की सिंचाई में लगा डाला, जिसके कारण नगर में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। देखा जाए तो पार्वती नदी पर अवैध रूप से किसानों द्वारा मोटर डालकर जहां गर्मी वाली धान की सिंचाई अत्यधिक मात्रा में की जा रही है, उसी को लेकर नगर के कुछ जनों द्वारा पिछले दिनों भीतर वार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को एक लिखित ज्ञापन देकर हवाला दिया गया था कि नगर में कभी भी पेयजल संकट की समस्या नदी के गिरते जलस्तर के कारण उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में नदी पर धान की सिंचाई के लिए अवैध रूप से संचालित पानी की मोटरों को बंद कराया जाए, लेकिन शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण नगर में पार्वती नदी में विलुप्त हुए पानी के कारण जल संकट गहरा गया है। जहां एक और नगर में पेयजल समस्या पार्वती नदी में पानी न होने के कारण उत्पन्न हुई है, तो वहीं मवेशियों को भी पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या कुछ उत्पन्न हुई है, तो उसके समस्या का समाधान हेतु क्या व्यवस्थाएं निकाय द्वारा की गई? पार्वती नदी पे जो फिल्टर प्लांट बना था, उसका पानी सूख जाने के कारण फिल्टर प्लांट का पानी बंद होने के कारण नगर में सुचारू रूप से पानी की पूर्ति नहीं कर पाए। अध्यक्ष जी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से 4 बोरिंगें फिल्टर प्लांट पे करवाई हैं, तो गोलेश्वर माई की कृपा से चारों सफल हुई हैं। एक करैया रोड की जो हमारी बोरिंग पानी कम दे रही थी वहाँ पर करवाई है, एक बोरिंग छात्रावास में करवाएंगे। पूरी उम्मीद है कल सुबह तक सारे नगर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी पूर्व की तरह। और हरसी डैम से 2 दिन पूर्व पानी खुलवा दिया गया है, लेकिन चूंकि नदी में बिल्कुल पानी न होने के कारण, रेत का खनन होने के कारण, गड्ढे अधिक होने के कारण और धान की फसल के लिए बोरिंगें लगी हुई हैं, इसके कारण थोड़ा पानी नदी तक फिल्टर प्लांट तक आने में विलम्ब हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपके सहयोग से कल तक पानी की पूरी सप्लाई बहाल होगा। थैंक यू। सोनभद्र लंबे अरसे के इंतजार के बाद रामगढ़ सिलथम रोड बननी तो शुरू हुई है, लेकिन वह अनियमितता की शिकार हो गई है। इसे लेकर क्षेत्रीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। रामगढ़ से सिलथम संपर्क मार्ग काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ था। 6 किलोमीटर संपर्क मार्ग पर आने वाले में जो लोगों की काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। क्षेत्र के तमाम लोगों की लंबी मांग के बाद इस संपर्क मार्ग का जीर्णोद्धार शुरू हुआ है। पिछले दिनों सदर विधायक भूपेश चौबे ने सड़क का निरीक्षण किया था। संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार को निर्देश भी दिया गया था गुणवत्ता और मानक के खिलाफ कार्य न कराया जाए। इसके बाद भी संबंधित ठेकेदार के द्वारा जमकर मनमानी की अनदेखी कर रहा है। सड़क की मानक के अनुसार न तो कटाई बुआई कराई जा रही है और न ही मटेरियल डाला जा रहा है। पानी का छिड़काव भी न होने से दिन भर बस्ती उड़कर लोगों का रहना दुश्वार कर दिया गया है। रामगढ़ से सिलथम आने वाले वासियों को धूल से गुजर कर आना जाना पड़ रहा है। इससे क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सड़क जिस तरह बनाई जा रही है वह 1 वर्ष भी नहीं चल पाएगी। इसके पूर्व भी क्षेत्र की कई शाखाएं 1 साल के भीतर ही गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी से जांच कराकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र व क्षेत्राधिकारी दुद्धि महोदय के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पूर्व में थाना म्योरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2022 को कटौली तिराहा के पास ग्राम रनटोला में मुर्दवा अंबिकापुर मार्ग पर स्थित अपने घर बड़े पैमाने पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते समय 1400 ग्राम अवैध हेरोइन, 10,700 रुपए, एक अदद स्विफ्ट डिजायर और एक अदद स्कूटी, एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन प्रो बिना नंबर गिरफ्तार किया गया था, जिसके आधार पर थाना म्योरपुर पर मुकदमा संख्या 150/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना म्योरपुर जनपद बनाम विजय परासी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उम्र 45 वर्ष मनीषा और सुल्तान का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण क्रमांक संख्या 1 से 5 तक के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 32/23 दिनांक 7 मार्च 2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। इनका यह कार्य भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में वर्णित अपराधों के पाए जाने पर दिनांक 24 मई 2023 को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की 1986 की धारा 3(1) के तहत थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें फरार चल रहे अभियुक्त सुरेंद्र कुमार यादव उर्फ सोनू पुत्र बुद्धिराम यादव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम अंजानी थाना बीजापुर जनपद सोनभद्र को दिनांक 17 जून 2023 को एयरपोर्ट तिराहा म्योरपुर से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से भोजन आवश्यक है उसी प्रकार प्रभु भजन भक्ति पूजा भी आवश्यक है। अगर भोजन करते हो तो पूजन करो, और पूजन भी अगर संकल्प के साथ की जाती है तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार भी यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। यह विचार मुनिश्री ने श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण बडोदिया में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त की। उन्होंने कहा कि धन चाहिए तो दान करो, निरोगी काया चाहिए तो साधु सेवा करो, यही से पुण्य का अर्जन होता है। मन की शुद्धि से तन का तेज बढ़ता है। मुनिश्री ने कहा कि किसी व्यक्ति ने दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज से पूछा कि आप नहाते नहीं फिर भी शरीर पर इतनी चमक ऊर्जा कैसे आ जाती है, तो आचार्य ने कहा कि साधु मन की शुद्धि करता है और दिगंबर मुनि प्रतिदिन 2 बार नहाते हैं, प्रातः सूर्य की किरण से तो रात को चंद्रमा की रोशनी से नहा लेते हैं। अब जब दोनों की किरणें साधु पर पड़ती है फिर कोई स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती और साधु को इन दोनों ही ऊर्जा सीधे मिलती है। नगर के नवीन जिनालय का अवलोकन बडोदिया नगर में श्वेत पाषाण से बन रहे नवीन जिनालय का व समव शरण मंदिर का अवलोकन मुनिश्री ने किया। इस दौरान समाज के सुरेश चंद्र जैन मंदिर की नक्काशी व भव्यता की पूरी जानकारी बताते हुए कहा कि जिले ही नहीं अपितु संभाग का पहला श्वेत पाषाण का मंदिर है, जिनकी आभा सौंदर्यमान है। आचार्य श्री की पूजन महिला मंडल द्वारा सुसज्जित अष्टद्रव्य की थाल लेकर श्रद्धालुओं ने शीतल तलाजी की भक्तिमय गीतों के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन की। इससे पूर्व मुनि श्री के सानिध्य में श्री जी का प्रथम जलाभिषेक अशोक कुमार जैन पुत्र लक्ष्मीलाल जैन परिवार ने किया। मुनि श्री के चरणों का पक्षालक बसंतलाल खुडनिया पुत्र जितमल खुडनिया परिवार व जिनवाणी भैट मोहित हेमेंद्र पुत्र रमेश चंद्र तलाटी परिवार को धर्मपाल मिला। संचालन आशीष भैया तलाटी व अनूपुर खुडनिया ने संयुक्त रूप से किया। बडोदिया में चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट बडोदिया जैन समाज के पंचों व समस्त श्रद्धालुओं ने मुनि श्री विमल सागर जी महाराज को वर्ष 2024 का चतुर्मास बडोदिया में करने के लिए श्रीफल भेंट किया। इस दौरान मुनिश्री ने कहा कि सभी कहते हैं कि बडोदिया साधु के बिना सूखा पड़ा है, तो किसने कहा सूखा है? बडोदिया नगर प्रवेश में इंद्र बरस रहे हैं, वहां सूखा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि आगे और भी अच्छा होगा, बस पुण्य बढ़ाते जाओ। यह जानकारी दीपक जैन ने दी। you